तमाम जगह यहाँ पर जनसभा हुआ है, महिलाओं को भीड़ काफी देखा जा रहा था। मैडम, क्या राज ये है कि अगर मैं सच कहूँ एक महिला होने के नाते तो ये कहूँ कि जो भी समस्याएं अगर होती है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, पति के लिए रोजगार हो, घर में बुजुर्ग लोग हो, उन सबका असर कहीं न कहीं उस महिला पर पड़ती है जो घर चलाती है। और ये महिला एक बहुत ही आशापूर्ण निगाह से प्रशांत जी को और जनसुराज को देख रही है। उनको लग रहा है कि शायद हमारी सारी समस्याओं का जो हल है वो जनसुराज है, और इस बार खुलकर सारी महिलाएं जो है वो जनसुराज के साथ खड़ी हैं। भर रही थी, मतलब क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए साथ देंगी वो लोग? बिल्कुल देंगी। महिलाओं पे तो अगर एक बार कह दी तो वो कर लेंगी। क्या आपको लगता है कि इनका जितना पब्लिक थी वोट, इतना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा भीड़? देखिए, वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा हम अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक विकल्प बना है। हम ही कहीं बात कर रहे थे तो लड़के बोल रहे हैं कि पहले तो विकल्प नहीं था ना, इसलिए हम उनको चुन रहे थे। तो आज एक विकल्प बनकर जनसुराज उभरा है, और ये जब जन जन तक पहुंच जाएगा तो मुझे लग रहा है इस विकल्प को अपनाने में शिक्षा रोजगार की हमेशा बात करते हैं, स्कूल बैग मिला है आप लोगों को सिंबल में, क्या तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि शिक्षा की हम बात करते हैं और रोजगार बेरोजगारी की बात करते हैं, और उन दोनों से निकलने का रास्ता है हमारा बैग, स्कूल का बस्ता। तो स्कूल का बस्ता ही है जो हमारे बिहार को शिक्षा देगा, और बेरोजगारी से जो वही बैग टांग करके लोग बाहर पलायन होके जा रहे हैं वो सब लौट करके बिहार आएंगे, और बिहार में ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहाँ पे कि लोगों को दूसरे राज्य में न जाना पड़े, वहाँ से प्रताड़ित न हो, अपमानित न हो, और वो अपमान न सहे, वो भी अपना स्वाभिमान बनाए और एक समय आए तो कहे कि हाँ हम बिहारी हैं। एक प्रकार से कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार से छठ के बाद जो है बाहर जा रहे हैं दोबारा नहीं जाएंगे, क्या लग रहा है कि प्रशांत? बिल्कुल, छठ दिवाली के बाद चुनाव हो जाएगा और तब तक हमारी सरकार बन जाएगी। इसीलिए हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो भी लड़के छठ और दिवाली में अपने घर आएंगे उनको फिर दोबारा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेजस्वी यादव बापू सभागार में युवाओं को कलम बांटे, अब तो लोग जनसुराज से सीख रहे, लोग अब शिक्षा की बात और पलायन की बात कर रहे हैं। जो 15-15 साल 20-20 साल यहाँ पे रह चुके हैं तब उनको शिक्षा याद नहीं आई थी, तो ये पलायन हुआ कब है? और अब लोग कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका मिलेगा तो हम पलायन रोकेंगे, और पलायन करने के कारण भी तो आप ही लोग बने हैं, आप लोग की वजह से ही तो लोग पलायन करके गए। तो जनता भी ये बातें समझती है कि जब इनको इतना समय दे दिया गया और ये कुछ नहीं किए, तो अब ये समझ में आ रहा है कि जनसुराज जो बात कह रही है उसी बात को ये लोग दोहरा रहे हैं। भीड़ काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या लग रहा है महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा चीज है? महिलाओं के लिए सस्ता ऋण दिया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पे हम लोग ऋण दे रहे हैं, ताकि वो अपने बलबूते, एक तो घर की जिम्मेदारी वो निभाती हैं और उनको और मजबूत करने के लिए हम लोग ऋण दे रहे हैं, ताकि वो अपना बिजनेस व्यापार करे, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए रोजगार करवाए, जिससे कि 2 पैसा कमाया जाए, साथ ही साथ रोजगार पैदा करे। मान लीजिए कि पैसे से उन किसी ऐसे जिनके लड़के को बढ़ई का काम आता है, उन्होंने अपने लड़के के लिए एक लोन ले करके एक दुकान खोल दिया, तो उस दुकान से सिर्फ उसका दुकान नहीं चलेगा, वहाँ पे 4 लोगों को वहाँ पे जॉब भी मिलेगा। जो हम कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, तो लोग ऐसे ही रुकेंगे, क्योंकि जब हम पूंजी देंगे तो पलायन को रोका जाएगा, और इस तरह से हम लोग पलायन को रोकेंगे।